नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्रिपरेशन विद पीके में। और आज का हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण समाचार पत्र। और लेकिन वीडियो पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि मेरे नए नए वीडियो आपको आसानी से प्राप्त होते रहे। तो दोस्तों, समाचार पत्रों का किसी भी चीज़ के उत्थान में एक बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि समाचार पत्रों के माध्यम से हमें लंबे समय से ये समाचार पत्र देश दुनिया से जोड़े रखने का एक सशक्त माध्यम रहा है। और अगर स्वतंत्रता आंदोलन की बात की जाए तो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन की सफलता के पीछे एक बहुत बड़ा कारण समाचार पत्रों का भी रहा है, क्योंकि समाचार पत्रों के माध्यम से ही देश के बड़े बड़े नेताओं ने अपनी बातों को हर जगह प्रसारित किया और देश की जनता में एकता का सूत्रपात किया। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि वो कौन कौन से मुख्य समाचार पत्र थे जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। तो दोस्तों, सबसे पहला अगर भारत के पहले समाचार पत्र की बात की जाए तो भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था, जो कि 1780 में प्रकाशित हुआ था और इसके प्रकाशक J.K. हिक्की थे और इसका प्रकाशन स्थान कलकत्ता था और ये अंग्रेजी भाषा का था। दूसरा पत्र, अगर ये बात की जाए कि बंगाली भाषा का पहला पत्र का समाचार पत्र कौन सा था, तो उसका नाम भी बंगाल गजट ही था, लेकिन वह 1818 में प्रकाशित हुआ था और J.S. बर्किंघम के द्वारा इसका प्रकाशन हुआ था। तीसरा हमारा संवाद कौमुदी था, जिसका प्रकाशन 21 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता में हुआ था और यह बंगाली भाषा का समाचार पत्र था। और इस समाचार पत्र की विशेषता ये थी, संवाद कौमुदी की थी। यह एक सुधारवादी समाचार पत्र था जिसने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाया था। चौथा हमारा मिरातुल अखबार, जिसका प्रकाशन 1822 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता में हुआ था और यह फारसी भाषा का भारत का प्रथम समाचार पत्र था। और मित्रों, जो मिरातुल अखबार था, ये इसके ऊपर अनुज्ञप्ति नियम 1823, जो कि पत्रों और समाचार पत्रों के खिलाफ एक अनुज्ञप्ति नियम 1823 गवर्नर जनरल जॉन एडम के समय में लाया गया था, जिसमें कि बिना आज्ञा के अगर कोई समाचार पत्रों का प्रकाशन करता था तो उसको बैन कर दिया जाता था। तो ये मिरातुल अखबार को इसी अनुज्ञप्ति नियम के तहत बंद करना पड़ा था। अगला समाचार पत्र है दोस्तों जामे जहानुमा। इसका प्रकाशन भी 1822 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था और ये भी कलकत्ता में इसका प्रकाशन हुआ था और ये उर्दू भाषा का भारत का प्रथम समाचार पत्र था। तो इसीलिए राजा राम मोहन राय को ने महत्वपूर्ण समाचार पत्रों के प्रकाशन के लिए भारत में पत्रकारिता का पिता कहा जाता है। अगला है सत्य प्रकाश, 1852 करसनदास मूलजी द्वारा प्रकाशित, और ये अहमदाबाद गुजरात में प्रकाशित होता था और ये गुजराती भाषा का समाचार पत्र था। अगला है हमारा हिंदू पैट्रियट, 1853 गिरीश चंद्र घोष हरीश चंद्र मुखर्जी द्वारा प्रकाशित, कलकत्ता अंग्रेजी माध्यम। अगला है दोस्तों सोम प्रकाश, जिसका प्रकाशन 1869 ईस्वी में ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा हुआ था। इसका प्रकाशन स्थल कोलकाता था और यह बंगाली भाषा में था।
और सोम प्रकाश पे ही वर्नाकुलर एक्ट, जो एक और समाचार पत्रों के खिलाफ अंग्रेजों का एक नियम निकला था, वर्नाकुलर एक्ट, उसके द्वारा इस सत्य सोम प्रकाश पे प्रतिबंध लगाया गया था। वर्नाकुलर एक्ट 1878 के माध्यम से बैन होने वाला समाचार पत्र कौन सा था? सोम प्रकाश। वैसे भी तो और भी थे, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला इंडियन मिरर 1861, देवेंद्रनाथ टैगोर, मनमोहन घोष द्वारा, कलकत्ता, अंग्रेजी माध्यम। अगला दोस्तों हिंदू प्रकाश 1862, ये रनाडे के द्वारा प्रकाशित हुआ था, मुंबई, मराठी भाषा का। द हिंदू 1878, जी.एस. अय्यर, सी. राघवाचार्य और सुब्बा राव द्वारा, ये मद्रास में प्रकाशित होता था और ये अंग्रेजी भाषा में था। अगला प्रश्न है अगला समाचार पत्र केसरी 1881, बाल गंगाधर तिलक, बम्बई में, मराठी भाषा। फिर 13वां है दोस्तों मराठा समाचार पत्र, 1882 में इसका प्रकाशन हुआ था, बाल गंगाधर तिलक द्वारा, और ये प्रकाशन स्थल भी इसका बम्बई था और ये अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। युगांतर 1886, बिपिन चंद्र पाल द्वारा। अगला हमारा वंदे मातरम, श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा, इसका प्रकाशन लंदन में हुआ था। गदर समाचार पत्र की बात हो रही है, न कि पार्टी की बात हो रही है। गदर समाचार पत्र का प्रकाशन तारकनाथ दास ने वैंकूवर, कनाडा में किया था। लीडर 1923 में, मदन मोहन मालवीय ने, लाहौर में, अंग्रेजी भाषा। बहिष्कृत भारत, इसका प्रकाशन 1827 में B.R. अम्बेडकर के द्वारा हुआ था और ये मराठी भाषा में था। इंडिया 1890, दादा भाई नौरोजी द्वारा, बम्बई में, अंग्रेजी भाषा। इंडियन ओपिनियन 1903 में, महात्मा गांधी द्वारा, साउथ अफ्रीका में, अंग्रेजी माध्यम। यानी कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम बताइए, तो इंडियन ओपिनियन 1903। अल हिलाल 1912 में, अबुल कलाम आज़ाद द्वारा, कलकत्ता में, और उर्दू भाषा का ये समाचार पत्र था। बॉम्बे क्रॉनिकल 1913, फिरोज शाह मेहता, बम्बई, अंग्रेजी भाषा। अगला समाचार पत्र 23वां नंबर का है कॉमनवेल्थ, ये 1914 में प्रकाशित हुआ था, एनी बेसेंट के द्वारा, मुंबई शहर में, अंग्रेजी भाषा में। अगला है इंडिपेंडेंट 1919 में प्रकाशित हुआ था, मोतीलाल नेहरू के द्वारा, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में, और अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। अगला हमारा है नवजीवन 1919 में प्रकाशित, महात्मा गांधी द्वारा, अहमदाबाद में, गुजराती भाषा का ये समाचार पत्र था। और लास्ट है हमारा हरिजन 1923 में प्रकाशित, महात्मा गांधी के द्वारा, पुणे में, और ये हिंदी भाषा में था। दोस्तों ये जितने भी मैंने समाचार पत्र बताए हैं सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और परीक्षाओं में अक्सर इनसे प्रश्न आते रहते हैं, इसलिए आप लोग इसको बढ़िया से रट लीजिए, और ताकि परीक्षाओं में अगर इनसे कोई प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप उसको आसानी से कर सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ इसको लाइक करिए और नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं जल्दी हाजिर हूँगा।